Hello students, welcome to Pratis Institute of Education. I, your Sunita Lalwani ma'am, will teach you mathematics. And today we are going to continue with the third part of limits and derivative. As you know, in the first and second part, we were discussed about the limits, basic concepts of limit, then the forms of limit and how we are going to approach a particular point to the limit. Right? So बच्चा, आज हम इस थर्ड लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लिमिट के टॉपिक को। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारा मेन फोकस है प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता है और सेकंड इंटरमीडिएट फॉर्म अगर आता है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। लाइक हम फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, हम रेशनलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। सो उस पर बेस्ड आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। राइट, सो आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड इंटरमीडिएट फॉर्म, यही है हमारे लेक्चर का मेन पर्पस। ओके, सो ये है बच्चा आपकी एक्सरसाइज 13.1 जिसको मैंने पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है। पहले हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट फॉर्म पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट द गिवन लिमिट। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको इवेल्युएट करनी है इसकी लिमिट। जैसे मैंने फर्स्ट बोला, फर्स्ट है बच्चा हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, अपनी इस लिमिट को आपके फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, ये जो फंक्शन है बच्चा, इसको हम सिंगल डेफिनेशन फंक्शन बोलते हैं। सिंगल डेफिनेशन क्यों, आप देखो, अगर मुझे x को अप्रोच करना है 3 पॉइंट पे, राइट 3 पर मुझे x को अप्रोच करना है, सो मैं क्या चेक करूंगी, मैं 3 का लेफ्ट साइड और मैं 3 का राइट साइड चेक करूंगी। अगर मैं नंबर लाइन यहाँ ड्रॉ करती हूँ, सो मेरी नंबर लाइन कैसी होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे पास होंगे माइनस नेगेटिव नंबर्स। राइट, अगर मैं 3 पॉइंट को अप्रोच करने की बात कर रही हूँ तो 3 का लेफ्ट भी यही है, 3 का राइट भी यहाँ है। राइट, और अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे फंक्शन की बात करूँ तो भी क्या है, x प्लस 3, और राइट साइड पे भी फंक्शन क्या है, x प्लस 3। राइट, एक ही साइड है हमारे पास, एक ही फंक्शन गिवन है, इसको हम बोलते हैं सिंगल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। और जब भी बच्चा सिंगल डेफिनेशन आपको दिखे, मतलब एक ही फंक्शन दिखे, दैट मीन्स आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना है। राइट, चलो अब डायरेक्टली आपको सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मीन्स x की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हम 3 को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो x प्लस 3, x प्लस 3 मीन्स 3 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 6। सो 6 इज द आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, बहुत सिंपल था, सिर्फ डायरेक्टली आपको क्या करना था, लिमिट की वैल्यू को पुट करना था। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। अगेन इवेल्युएट द लिमिट, हमें इसको इवेल्युएट करना है, सिंगल डेफिनेशन है। सो हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू पाई, दैट मीन्स x की प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, पाई सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो देखो फंक्शन में x को आपने कर दिया पाई माइनस 22/7। सिंपल, दैट्स द आंसर, ये आपका आंसर है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन which is your limit r tends to 1 pi r square। अब क्या करना है बच्चा, r tends to 1, that means r हमारा कहाँ अप्रोच कर रहा है, 1 को। सो आपको r की प्लेस पे 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। राइट, सो पाई एज इट इज इन द प्लेस ऑफ r 1 एंड 1 होल स्क्वायर। आपको पता है बच्चा, 1 का होल स्क्वायर करें या 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमको सिर्फ 1 मिलेगा, और पाई इंटू 1 दैट मीन्स पाई। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगेन हियर वी आर गोइंग टू अप्रोचिंग टू द पॉइंट 4। x कहाँ अप्रोच कर रहा है बच्चा, 4 को अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स आप क्या करने वाले हो, x की प्लेस पे बच्चा आप पुट करने वाले हो 4 को। सो 4x इन द प्लेस ऑफ x राइट 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। ध्यान से देखो, 4 एज इट इज, ठीक है, x की प्लेस पे मैंने 4 को सब्स्टिट्यूट किया, प्लस 3 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 2 दैट मीन्स 4 माइनस 2। नाउ 4 4 जा 16 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2 विल बी 2। 16 प्लस 3 इज व्हाट, दैट इज 19 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। राइट, क्या करना था, अभी तक की जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली
x जहां अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट को सब्सटीट्यूट करना था। ठीक है, सबसे पहला मेथड था डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन वाला, जो कि बहुत ईजी है, राइट। चलो अब नेक्स्ट आते हैं बच्चा हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म पर। इंटरमीडिएट फॉर्म जैसे कि हमने डिस्कस किया था कैसा फॉर्म होता है, 0/0 का फॉर्म होता है, ∞/∞ का फॉर्म होता है। ऐसे हमने बहुत सारे नंबर्स देखे थे जो इंटरमीडिएट फॉर्म में आ रहे थे, राइट। और हमने क्या कहा था, ये नॉर्मल नंबर्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब आज हम इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम देखेंगे अगर हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म का कोई क्वेश्चन है तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करने वाले हैं। चलो आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट द गिवन लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने बताया ये इंटरमीडिएट फॉर्म में, बट हमें कैसे पता चलेगा, हम क्रॉस चेक करेंगे डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से। आप x को 2 सब्सटीट्यूट करके देखो, 2 स्क्वायर इज 4, देन -2 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4 माइनस 4। सी 3 4 आर 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 0, 0/0। ठीक है, जैसे ही आपने x को 2 सब्सटीट्यूट किया, मतलब डायरेक्टली आपने x की वैल्यू को पुट किया, लिमिट को पुट किया, आपका जो पूरा आंसर है वो क्या है, 0/0। और 0/0 मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म में हम डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। अब डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते तो बेटा क्या करेंगे, अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके उसके बाद लिमिट को पुट करेंगे, राइट। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, ऊपर जो न्यूमरेटर दिख रहा है वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स मैं उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई कर सकती हूँ, राइट। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करने के लिए मुझे -x को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। बट वो 2 फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो मुझे -x मिलना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए, ओनली 10। नो, what we are going to do, we are going to multiply 10 by 3। हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट नंबर 10 को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और सिर्फ 10 को नहीं -10 को। सो -10 इंटू 30 -30, मतलब मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे मुझे -30 मिलना चाहिए जो न्यूमेरिक नंबर है, और प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपको -x या -1, अगर हम न्यूमेरिक का नंबर की बात करें तो -1 मिलना चाहिए। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, देखो सिंपल है, अगर आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो तो इट्स वेल इनफ, अदरवाइज आप HCF की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अभी आपने देखा 3 इंटू -10 -30 है, ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा है। अब आपको पता है आप क्या कर सकते हो, आप 5x और 6x ले सकते हो, बिकॉज 5 इंटू 6, 5 6 या 30, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 30 मिलेगा, और 6 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको x भी मिल जाएगा। ठीक है, बट मुझे -x चाहिए तो मैं -6x लूंगी और +5x लूंगी, डन। और मल्टीप्लाई करने पे भी आपको -30 मिल जाएगा। सो ऐसे आपको क्या करने हैं बच्चा, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करेंगे। सो 3x स्क्वायर -6x प्लस 5x -10 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। बच्चा 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, येस और नो, ऑब्वियसली येस वी कैन राइट। 4 को आप इजीली 2 स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स को पिक करो, उसमें से 3x को कॉमन ले लो, यहाँ क्या मिलेगा मुझे x, और यहाँ मुझे क्या मिलेगा 2। अगेन लास्ट 2 टर्म्स में से 5 को कॉमन लेंगे हम, हमें क्या मिलेगा x माइनस 2। यहाँ पे क्या बच्चा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम पुट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्या है मेरा x, b क्या है मेरा 2। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस b, दैट मीन्स वी कैन राइट x माइनस 2x प्लस 2, बेसिक आइडेंटिटी where limit x tends to 2, राइट। अब देखो न्यूमरेटर में x माइनस 2 अगेन आपको कॉमन मिल रहा है, सो x माइनस 2 हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या मिलेगा अगर मैंने x माइनस 2 कॉमन लिया, 3x प्लस 5, राइट, 3x प्लस 5, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है हमारे पास, x माइनस 2 x प्लस 2, राइट।
क्रॉस चेक, x माइनस 2 x प्लस 2, लिमिट कहाँ है मेरी, x टेंड्स टू 2, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, राइट बेटा। अब देखो x माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, वही हमें चाहिए था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करते तो 2 माइनस 2 0 बन रहा था और 0/0 फॉर्म हमको नहीं चाहिए थी। अब आप डायरेक्टली x को यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, सो 3 इंटू 2 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, 3 2s are 6, 6 प्लस 5 अपॉन 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 11 अपॉन 4, राइट। देखा बच्चा क्या किया, आपके पास सेम क्वेश्चन गिवन था, सबसे पहले आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करोगे, क्रॉस चेक करोगे कि ये आंसर मिल रहा है कि नहीं, एक फाइनाइट आंसर मिलता है तो इट्स ओके, बट अगर 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हमें मिलेगा तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे उस फॉर्म को चेंज करने के लिए, राइट। सो फर्स्ट हमारा मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, डन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x टू दी पावर 4 माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अगेन सबसे पहले डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, x क्या है 3, सो 3 स्क्वायर इज व्हाट, 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 माइनस 3, सो 15 माइनस 15 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 18, माइनस 18 माइनस 18 0, राइट। और न्यूमरेटर में x के प्लेस पे 3 रखोगे, 3 टू दी पावर 4 मीन्स 81, 81 माइनस 81 इज 0, दैट मीन्स अगेन आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही 0/0 फॉर्म मिलेगा हम कहाँ स्विच करेंगे, अपने दूसरे मेथड पे, हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे हम करते हैं सॉल्व। देखो अब डायरेक्टली तो हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्या करेंगे बच्चा, क्या इस x टू दी पावर 4 को मैं x स्क्वायर टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज 2 इंटू 2 विल बी 4। 81 को क्या बच्चा हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 ज़ा 81, राइट, होल डिवाइडेड बाय, अगेन आपको मुझे देखो ये क्या है x स्क्वायर, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ अब हम क्या अप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, राइट। क्या चाहिए मुझे, 3 2 ज़ा 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलना चाहिए, बट एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे मुझे -5 चाहिए, ओके। सो 2x स्क्वायर, देखो बच्चा क्या मैं इसको -6x प्लस x लिख सकती हूँ, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, सो 6 माइनस 1 हो जाएगा -5 और 6 इंटू 1 मुझे मिल जाएगा 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी, a माइनस b a प्लस b, राइट, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, आपको क्या मिलेगा x माइनस 3, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, अगेन x माइनस 3, राइट। अब बच्चा देखो x स्क्वायर है -9 है, क्या मैं इस 9 को 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल, बिकॉज 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 9, राइट। सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस 9 को 3 स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, देखो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 9, ये एज इट इज है, इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 कॉमन फैक्टर है, सो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, राइट, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, और यहाँ लिमिट हमारी कहाँ जा रही है 3 पे, डन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब क्या करेंगे बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन द सेम आइडेंटिटी, सो a माइनस b a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 x माइनस 3, नाउ सी x माइनस 3 एंड x माइनस 3 कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब आप इजीली x टेंड्स टू 3 मतलब x की वैल्यू को 3 सब्सटीट्यूट कर सकते हो, सो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, राइट। सो 3 प्लस 3 क्या मिलेगा बच्चा हमें 6, 9 प्लस 9 18 होल डिवाइडेड बाय 7, नाउ मल्टीप्लाई 6 इंटू 18 अपॉन 7, राइट, सो वी विल गेट 108 अपॉन 7,
राइट बच्चा? सो दिस इज द आंसर फॉर योर सेकेंड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन मेथड. अगेन हमने क्या किया, पहले हमने चेक किया हमारा कौन सा फॉर्म है. जैसे ही आपको देखा कि इंटरमीडिएट फॉर्म है, 0/0 बन रहा है, आपने क्या किया है, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया. फैक्टराइजेशन मेथड पे आ गए, हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट करे. जो फैक्टर हमें प्रॉब्लम दे रहा था, जो 0 बना रहा था, उसको हमने कैंसिल आउट किया और फिर डायरेक्टली हमने अपनी लिमिट को पुट कर दिया. राइट, डन. चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है बच्चा, इवेल्युएट द गिवन लिमिट. अब अगेन हमको लिमिट फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पे हमारे पास कैसा दिख रहा है, फ्रैक्शनल फॉर्म दिख रहा है. अब देखो अगर मैं -2 यहाँ पुट कर दूँ, सो -1/2 + 1/2 0 अपॉन -2 + 2 0, अगेन 0/0 फॉर्म है. ठीक है, बट हाँ यहाँ मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कुछ भी ऐसी पावर नहीं है, सो फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकता. बट अब क्या हो सकता है, अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो हम कुछ और ट्राई करते हैं. कैसे, देखो लिमिट x टेंड्स टू -2, मुझे ये फ्रैक्शनल वैल्यू दिख रही है, मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ. एलसीएम लूँगी मुझे 2x मिलेगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट 2 + x होल डिवाइडेड बाय x + 2. अच्छा, x + 2, 2 + x क्या सेम है? बिल्कुल, एडिशन में तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं हम. सो लिमिट x टेंड्स टू -2, वी विल गेट 1/2x. अब आप देखो, अगर अब मैंने x को -2 पुट किया तो मुझे कहीं भी 0/0 फॉर्म नहीं मिलेगा. राइट, सो मैं क्या कर सकती हूँ, x लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x, यही थी हमारी लास्ट स्टेप. इसमें मैं x की प्लेस पे डायरेक्टली -2 को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ. दैट मीन्स वी विल गेट -1/4. राइट, अब हमने अगर लिमिट को डायरेक्टली पुट किया तो हमें आंसर कुछ और मिल रहा है, 0/0 नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है. हमने सिर्फ एलसीएम लिया और जो टर्म कैंसिल आउट हो रही थी उसको कैंसिल आउट कर दिया. राइट, तो कुछ क्वेश्चंस इतने इजी भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हम फैक्टराइजेशन पे जाएं. ठीक है, कुछ इतने सिंपल भी होते हैं जो डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएंगे विदाउट फैक्टराइजेशन. राइट, नाउ next is let a1 a2 to an be fixed real numbers. fixed real numbers what? fixed real numbers मतलब constant numbers की बात हो रही है बच्चा. यहाँ fixed है, that means constant है. right, and define a function, और ये function define किया गया है x - a1 x - a2 till x - an. What is limit x tends to a1 f of x? ये लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है कहाँ पे, a1 पॉइंट पे, फॉर सम a विच इज नॉट इक्वल्स टू a1 to an, जहाँ a आपका इन में से किसी के साथ भी इक्वल नहीं है. एंड देन कंप्यूट x टेंड्स टू a f of x. आपको लिमिट बच्चा 2 पॉइंट्स पे फाइंड आउट करनी है, एक जहाँ x की वैल्यू a1 होगी और दूसरी जहाँ x की वैल्यू a होगी. फंक्शन आपका पूरा सेम है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में जितना आपको ये टफ दिख रहा है उतना एक्चुअली में है नहीं. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है. फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, लिमिट x टेंड्स टू a1 फंक्शन ऑफ x. राइट, तो ये फंक्शन ऑफ x मुझे दिख रहा है, x टेंड्स टू a1 है, मतलब मैं x को क्या पुट करने वाली हूँ, a1. चलो फंक्शन ऑफ x में पुट कर दो, x की प्लेस पे a1 माइनस a1, देन a1 माइनस a2 डैश डैश a1 माइनस an. राइट, अब बच्चा a1 माइनस a1 लाइक 2 माइनस 2 0, सो a1 माइनस a1 0, और 0 के साथ मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं, किसी भी नंबर को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूं, मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चा, 0 ओनली. सो जब आपने लिमिट x टेंड्स टू a1 फंक्शन ऑफ x फाइंड आउट किया तब आपको आंसर क्या मिला, 0. इतना सिंपल. चलो सेकेंड लिमिट फाइंड आउट करो. अब यहाँ पे आपको लिमिट x टेंड्स टू a दिख रहा है, दैट मीन्स अब हम क्या पुट करने वाले हैं, हम x को a पुट करने वाले. ठीक है, सो फंक्शन ऑफ x में फर्स्ट क्या है, x माइनस a1, दैट मीन्स a माइनस a1, देन a माइनस a2 टिल a माइनस an. चेक कर लो, देखो x माइनस a1, x को क्या पुट किया a, सो a माइनस a1, देन a माइनस a2 टिल a माइनस an. सी डन.
अब आपको क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था कि a1, a2, a3 टिल an ये सारे रियल फिक्स्ड नंबर्स हैं, दैट मीन्स कांस्टेंट नंबर्स हैं, और कांस्टेंट नंबर्स हैं तो हम कुछ करना ही नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी लिमिट फाइंड आउट हो गई। ठीक है, ये आपने क्या फाइंड आउट किया था, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, जहां x की वैल्यू क्या थी, a थी। दैट्स इट, इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज योर रेशनलाइजेशन मेथड। अब आपने नॉर्मल क्वेश्चंस भी देख लिए, राइट, उसके बाद आपने फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा। अब नेक्स्ट है हमारा बच्चा रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिमिट y टेंड्स टू 0 अंडर द रूट ऑफ 5 प्लस वाई माइनस रूट 5 अपॉन वाई। देखो, अगर मैं y को डायरेक्टली 0 पुट करूं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रूट 5 माइनस रूट 5 अपॉन 0 एंड रूट 5 माइनस रूट 5 दैट मीन्स 0 अपॉन 0। जैसे ही 0 अपॉन 0 मिला, आपको समझ जाना है कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते। अब ऐसे नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है, क्या करेंगे। अब सिंपल है, अब देखो यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दिख रही, या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसके मैं फैक्टर्स कर पाऊँ, राइट, दैट मीन्स मैं फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर सकती। सो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जाऊंगी रेशनलाइजेशन पे। अब मैं करूंगी रेशनलाइजेशन, कैसे करूंगी, देखो, लिमिट y टेंड्स टू 0 रूट 5 प्लस वाई माइनस रूट 5 अपॉन वाई। ठीक है, अब हमेशा क्या होता है, जैसे रेशनलाइजेशन का नाम आता है सब बच्चे क्या बोलते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट, सबके मुंह पे यही होता है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बट बच्चा यहाँ डिनोमिनेटर आपका बहुत सिंप्लीफाइड है, ओनली y, कुछ और है ही नहीं उसमें, और हमको डिनोमिनेटर से ही y को हटाना है। अगर आप y को रेशनलाइज कर भी दोगे तो क्या लिखोगे, इनटू y अपॉन वाई। सो वो नहीं करना है, क्योंकि अपॉन में y स्क्वायर मिलेगा, आपका y तो हटेगा ही नहीं। सो इनफाइनाइट केस तो अभी भी बनेगा। दैट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, हम न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका रेशनलाइजेशन तो होगा बट डिनोमिनेटर का नहीं होगा, न्यूमरेटर का होगा। ठीक है, सो हमने यहाँ क्या कर दिया, न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप ट्रीट करो एज a, इसको ट्रीट करो b। सो a माइनस b, a प्लस b, दिख रहा है बहुत अच्छे से, a माइनस बी, a प्लस बी। अभी हमने देखा था a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, रूट ओवर 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर, वी विल गेट 5 प्लस वाई ओनली। सो लिमिट y टेंड्स टू 0 5 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 5 होल स्क्वायर। सो रूट 5 होल स्क्वायर अगेन वी विल गेट 5 ओनली। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, देखो y इंटू रूट ओवर 5 प्लस वाई प्लस रूट ओवर 5 प्लस वाई प्लस रूट ओवर 5। ठीक है, पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 कैंसिल आउट। अब आपके पास क्या बचा, y अपॉन y। सो सिंपली जब भी आपको y होल डिवाइडेड बाय y, और ये देखो मल्टीप्लाई में है, और जैसे ही आपको मल्टीप्लाई में 2y दिख रहे हैं, आप उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब आप y को यहाँ डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं। सो यहाँ जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा, रूट 5 प्लस रूट 5। देखो 5 प्लस 0 दैट मीन्स 5, सो रूट 5 प्लस रूट 5, और 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 5, 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 5, राइट। एक नंबर को 2 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रूट 5। अब रूट को हम डिनोमिनेटर में तो नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे सिंपली। सो वी विल गेट 1 इंटू रूट 5 दैट मीन्स रूट 5 होल डिवाइडेड 5, रूट 5 इंटू रूट 5 वी विल गेट 5। सो रूट 5 अपॉन 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखा, ये भी सिंपल था। पहले चेक किया कौन सा फॉर्म है, जैसे ही पता चला इंटरमीडिएट है, फिर चेक किया क्या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ तो नहीं कर सकते थे क्योंकि ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ना ही कुछ ऐसा था जिसके फैक्टर्स हो पाए। देन हमको पता चला कि अब हम इसका सिर्फ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, और रेशनलाइजेशन भी डिनोमिनेटर का नहीं, न्यूमरेटर का। ठीक है, एट द एंड यहाँ पे हमने ज़रूर डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज किया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं छोड़ते। चलो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 8 रूट ओवर x प्लस 1। देखो x क्या है, 8, 8 प्लस 1 मीन्स रूट 9 माइनस 3 अपॉन 8 माइनस 8। सो रूट 9 मीन्स 3,
3 माइनस 3 0, 8 माइनस 8 0। अगेन कौन सा फॉर्म है ये? इंटरमीडिएट फॉर्म। अब इंटरमीडिएट फॉर्म है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा जिसके फैक्टर्स कर पाए हम। अगर फैक्टर्स नहीं कर सकते तो रेशनलाइजेशन तो करेंगे ही, राइट। चलो सो इसका करते हैं रेशनलाइजेशन। अगेन रेशनलाइजेशन करेंगे बच्चा तो न्यूमरेटर का करेंगे, डिनोमिनेटर का नहीं, ठीक है। सो न्यूमरेटर का जैसे रेशनलाइजेशन होगा, यहाँ मिलेगा आपको रूट एक्स प्लस 1 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 1 प्लस 3। अगेन a माइनस बी, a प्लस बी, सेम बच्चा, a माइनस बी, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा a है, ये मेरा b है। सो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस 1, b स्क्वायर दैट मीन्स 9, यहाँ रूट नहीं है तो 3 मत लिखना, 3 स्क्वायर इज 9 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 8 इन द ब्रैकेट रूट ओवर x प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। और लिमिट कहाँ है हमारी? x टेंड्स टू 8 की तरफ, मतलब हमारा x 8 को अप्रोच कर रहा है। नाउ प्लस 1 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस ओनली, सो x माइनस 8 इन द न्यूमरेटर, x माइनस 8 इन द न्यूमरेटर, हियर लिमिट x टेंड्स टू 8 होल डिवाइडेड बाय क्या है देखो, x माइनस 8 इंटू x प्लस 1 प्लस 3 रूट ओवर x प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखो x माइनस 8 x माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आप 8 को डायरेक्टली पुट कर सकते हो। सो इन द रूट 8 प्लस 1 प्लस 3, राइट। 8 प्लस 1 इज रूट ओवर 9 प्लस 3 और रूट 9 मीन्स 3 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6। 9 का रूट क्या होगा? 3, 3 प्लस 3 6, दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आया? 1/x, मतलब ये क्या है? आपकी लिमिट, ठीक है। तो क्या किया बच्चा हमने? सबसे पहले क्रॉस चेक किया, कौन सा फंक्शन था? इंटरमीडिएट फंक्शन था, 0/0 फॉर्म बना, दैट मीन्स इंटरमीडिएट था। फिर हमने चेक किया क्या हम फैक्टर्स कर सकते हैं, बट नहीं, हम फैक्टर्स नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ना ही कोई ऐसा टर्म जिसको हम फैक्टराइज कर पाए। देन हमको पता चला कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं? रेशनलाइजेशन, ठीक है। सो रेशनलाइजेशन से आपको एक लिमिट की वैल्यू मिल गई, राइट बच्चा। सो आज की क्लास में आपने क्या देखा? आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि बेस्ड थे आपके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे, देन आपके इंटरमीडिएट फॉर्म पे। और इंटरमीडिएट फॉर्म में आपने क्या देखा? फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, और ऐसे क्वेश्चन जिस पे दोनों ही मेथड्स अगर अप्लाई ना हो तो सिंपल हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो आज की क्लास आपकी इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे बेस्ड थी बच्चा, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल कंटिन्यू विथ सेम टॉपिक बट डिफरेंट वन। हमारा टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो लिमिट है, बट हाँ हम कुछ और टॉपिक के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो इफ यू लाइक दिस क्लास, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक विच इज लिमिट। Okay, so till then, bye bye बच्चा, take care and thank you so much.